वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिन साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर के बेस पे स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब के बेस पे। चलिए विभिन्न वीडियो लेक्चर के अंतराल में हम लोग जो वृत्त के बेसिस पे देखे थे, अब उसी का आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके कंटेंट में होगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है कि 6 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई। शिक्षक के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई शिक्षक के माध्यम से कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर, तो जिस तरीके से हम लोग साइन के बेसिस पे देखे थे, कॉस के बेसिस पे देखे थे भाई, ये साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है बोल के देखे थे, स्पर्श रेखाओं के माध्यम से क्या होता है। क्लियर, साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे जो हम लोग देखे थे। अब जब हम लोग इसको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में देखते हैं तो दीर्घवृत्त के बेसिस पे जो आपके पास आता है, एक दीर्घवृत्त के बेस पे होता है, एक लघुवृत्त के बेस पे होता है। ठीक है, एक लघुवृत्त के बेस पे होता है, एक दीर्घवृत्त एक लघुवृत्त के बेस होता है। इसी में एक दीर्घ चाप के बेसिस पे आता है, एक दीर्घ चाप होता है और इसमें एक लघु चाप होता है। ठीक है, इसमें दीर्घवृत्त खंड होता है, दीर्घवृत्त खंड, इसमें लघु वृत्त खंड, इसमें लघु वृत्त खंड। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। दीर्घवृत्त खंड, दीर्घ चाप, दीर्घवृत्त खंड, लघु चाप, लघु वृत्त खंड के बेस पे हो जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो दीर्घवृत्त के बेस पे जान सकते हैं दीर्घ चाप, लघुवृत्त के खंड के बेस पे जान सकते हैं लघु चाप। तो दीर्घ चाप, लघु चाप, दीर्घवृत्त खंड, लघुवृत्त खंड, दीर्घवृत्त और लघुवृत्त के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो दीर्घवृत्त के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं और लघु वृत्त के बेस पे देखेंगे। ठीक है, कि दीर्घवृत्त के बेस पे क्या होता है और लघु वृत्त के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग दीर्घवृत्त के बेस पे देख लेंगे और दूसरा को हम लोग लघु वृत्त के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, कि दीर्घवृत्त के बेस पे क्या होता है और लघु वृत्त के बेस पे क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घवृत्त खंड क्या होता है और लघुवृत्त खंड क्या होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि एक दीर्घवृत्त के माध्यम से क्या होता है और एक लघु वृत्त के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दीर्घवृत्त के बेसिस पे क्या होता है और लघुवृत्त के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त और लघुवृत्त के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दीर्घवृत्त के बेसिस पे क्या होता है, लघुवृत्त के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त के माध्यम से जान सकते हैं और लघुवृत्त के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि दीर्घवृत्त के बेस पे क्या होता है, लघुवृत्त के बेस पे क्या होता है दीर्घ चाप और लघु चाप के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त के बेसिस पे होता है हमारे पास, लघु चाप के बेसिस पे भी होता है। एक को दीर्घ के बेसिस पे करते हैं, एक को लघु के माध्यम से करते हैं भाई। ठीक है, तो दीर्घवृत्त दीर्घ चाप, लघुवृत्त लघु चाप, दीर्घवृत्त दीर्घ चाप, दीर्घवृत्त खंड, लघुवृत्त लघु चाप, लघुवृत्त खंड के माध्यम से हम लोग ये सारे चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि त्रिज्या खंड के बेसिस पे भी क्या होता है, त्रिज्या खंड किसके किसके अकॉर्डिंग में भी होते हैं। ये सारे कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो
इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। लघु चाप के बेस पे, दीर्घ चाप के बेस पे, लघु चाप के बेस पे, लघु वृत्तखंड के बेस पे, दीर्घ वृत्तखंड के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो यहाँ से दीर्घ वृत्त के माध्यम से जान सकते हैं, लघु वृत्त के माध्यम से जान सकते हैं कि दीर्घ वृत्त के बेसिस पे क्या होता है, लघु वृत्त के बेसिस पे क्या होता है, और दीर्घ चाप के बेस पे क्या होता है, लघु चाप के बेस पे क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड के बेसिस पे भी क्या होता है। क्योंकि त्रिज्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक रेडियस के बेस पे क्या होता है, डायमीटर के बेस पे क्या होता है, रेडियस और डायमीटर के बेस पे क्या होता है, सरकम फ्रेंस के बेस पे क्या होता है। तो रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से क्या होता है। क्लियर, तो चलिए रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे भी आप लोग जानते हैं भाई इस चीज़ को, किसके बेस पे जानते हैं, त्रिज्या के बेस पे भी जानते हैं, व्यास के बेस पे भी जानते हैं, परिधि के माध्यम से भी जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से भी जानते हैं, और किसके माध्यम से जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से भी जानते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या के माध्यम से देख सकते हैं, परिधि के माध्यम से देख सकते हैं, व्यास के माध्यम से देख सकते हैं, और एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से भी देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे होता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उसी चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि रेडियस के बेसिस पे क्या होता है और डायमीटर के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो दीर्घवृत्त आपके पास आता है और एक आता है लघु वृत्त। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त के बेस पे देखते हैं हम लोग, दीर्घ चाप लघु चाप के बेस पे होता है। अगर सपोज आपके पास ये चीज़ दिया गया है, दीर्घ वृत्तखंड दीर्घ चाप के बेस पे, अगर ये त्रिभुज के इस कंटेंट के बेस पे है, ये देखिए दीर्घ के बेसिस पे होता है, और एक होता है जैसे कि त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जैसे ये त्रिभुज के बेस पे है ए बी सी, ये आपका शीर्ष है, ये भी आपका शीर्ष है, ये भी आपका शीर्ष है, ये आपका भुजा है, भुजा बी सी, भुजा ए सी और भुजा ए बी। ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि दीर्घवृत्त के बेसिस पे क्या होता है, लघु वृत्त के बेसिस पे क्या होता है, दीर्घ चाप के बेस पे क्या होता है, लघु चाप के बेस पे क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। तो रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ए बी सी के माध्यम से क्या होता है, ए के माध्यम से क्या होता है, बी के माध्यम से क्या होता है, और सी के माध्यम से भी क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दीर्घ वृत्त के बेसिस पे क्या होता है, लघु वृत्त के बेसिस पे क्या होता है,
दीर्घ चाप, लघु चाप, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त, लघु चाप, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड के बेस पे भी जान सकते हैं। जैसे कि शीर्षक माध्यम से है, जब भुजा मिलता है तो शीर्षक बनता है। ठीक है, इस कंटेंट को तो आप लोग जानते ही हैं, इसको आप लोग पढ़े भी हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, ज्यामितीय गणित में, ज्यामितीय समरूपता में आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पर जब आपके पास शीर्ष होता है और भुजा होता है और आपके पास कोण होता है, शीर्ष, भुजा, कोण, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो शीर्ष, भुजा और कोण के माध्यम से देखते हैं भाई। ठीक है, किसके माध्यम से देखते हैं? शीर्ष, भुजा और कोण के माध्यम से। शीर्ष, भुजा और कोण के माध्यम से भी देखते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई। शीर्ष के माध्यम से क्या होता है, भुजा के माध्यम से क्या होता है, कोण के माध्यम से क्या होता है, भुजा AB के माध्यम से क्या होता है और BC के माध्यम से क्या होता है, AC के माध्यम से क्या होता है। दीर्घ वृत्त, लघु वृत्त, दीर्घ चाप, लघु चाप, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड के बेस पे जान सकते हैं, दीर्घ चाप के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, लघु वृत्तखंड के माध्यम से जान सकते हैं, लघु वृत्तखंड, लघु चाप, लघु वृत्तखंड, दीर्घ चाप के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि दीर्घ वृत्त के बेस पे क्या होता है, लघु वृत्त के बेस पे क्या होता है, दीर्घ चाप के बेस पे क्या होता है, लघु चाप के बेस पे क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो एक एक कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये रेडियस, त्रिज्या के बेस पे अगर देखेंगे तो क्या कंटेंट आएगा, व्यास के बेस पे देखेंगे तो क्या कंटेंट आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर शीर्ष, जब दो भुजा मिलते हैं, जब दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। जब दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। ठीक है, कोण, दो भुजाओं के बीच का, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो शीर्ष भुजा कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। किसके किसके माध्यम से देख सकते हैं? शीर्ष भुजा और कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त के माध्यम से जान सकते हैं, लघु वृत्त के माध्यम से जान सकते हैं, दीर्घ चाप के माध्यम से जान सकते हैं, दीर्घ वृत्तखंड के माध्यम से जान सकते हैं, लघु चाप के माध्यम से जान सकते हैं और लघु वृत्तखंड के माध्यम से जान सकते हैं। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, भुजा के माध्यम से देखते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं, जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो एक कोण के बेसिस पे भी रहता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक दीर्घ वृत्त के बेसिस पे भी होता है, एक आप लोगों का लघु वृत्त के बेसिस पे होता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी
रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं दीर्घ वृत्त के बेस पे है, लघु वृत्त के बेस पे है, दीर्घ चाप के बेस पे है, लघु चाप के बेस पे है, दीर्घ वृत्त खंड के बेस पे है, लघु वृत्त खंड के बेस पे है। तो शीर्षों के हिसाब से देखते हैं हम लोग, किसके हिसाब से देखते हैं भाई, शीर्षों के हिसाब से देखते हैं। कि शीर्ष के हिसाब से देखते हैं कि जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष कहलाते हैं, जब दो भुजा मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं, शीर्ष। जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। भुजा के बेस पे देखते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। और कोण के माध्यम से देखते हैं, जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है भाई। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ चाप, लघु चाप, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड के बेस पे देखते हैं भाई, तो दीर्घ वृत्त के बेस पे हमारे पास आएगा, फिर लघु वृत्त के माध्यम से आएगा, फिर दीर्घ चाप, लघु चाप, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड होते हैं। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसको कोण के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को, एंगल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी जान सकते हो शीर्ष के बेस पे क्या होता है, भुजा के बेस पे क्या होता है, कोण के माध्यम से क्या होता है। और जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो कोण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। तो दीर्घ वृत्त के माध्यम से जान सकते हो और लघु वृत्त के माध्यम से भी जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से शीर्ष के लिए देखते हैं, तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। भुजा, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं, और जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है तब वह कोण कहलाता है। तो शीर्ष के माध्यम से जान सकते हैं, भुजा के माध्यम से जान सकते हैं और कोण के माध्यम से जान सकते हैं। तो जब दो भुजाओं मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं भाई, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो शीर्ष के माध्यम से देख सकते हैं, जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाता है भुजा। जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो शीर्ष के माध्यम से देखते हैं, जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। भुजा के माध्यम से जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण के माध्यम से जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण कहलाता है भाई। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो शीर्ष के माध्यम से जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। भुजा, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाता है, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो एक कोण के बेस पे हो जाएगा, एक शीर्ष के बेस पे हो जाएगा, एक भुजा के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा
और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के माध्यम में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। दीर्घवृत्त के बेस पे क्या होता है, लघुवृत्त के बेस पे क्या होता है, दीर्घ चाप के बेस पे क्या होता है, लघु चाप के बेस पे क्या होता है, दीर्घवृत्त खंड क्या होता है, लघुवृत्त खंड क्या होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण, जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है तो कोण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए दीर्घवृत्त लघुवृत्त के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। शीर्ष के माध्यम से क्या होता है, भुजा के माध्यम से क्या होता है और कोण के माध्यम से भी क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त, दीर्घचाप, दीर्घवृत्त खंड, लघुवृत्त, लघुचाप, लघुवृत्त खंड। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है भाई। ठीक है, तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो दीर्घवृत्त के बेस पे देखते हैं तो दीर्घचाप होता है और दीर्घवृत्त खंड होता है। लघुचाप के बेस पे देखते हैं तो लघुवृत्त खंड, लघुचाप होता है, लघुवृत्त खंड के माध्यम से भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से होगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दीर्घवृत्त के बेस पे जान सकते हैं और लघुवृत्त के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घवृत्त के माध्यम से दीर्घचाप, दीर्घवृत्त खंड, लघुवृत्त के माध्यम से लघुचाप, लघुवृत्त खंड होता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो एक को कोण के माध्यम से देख सकते हैं, एक को शीर्ष के माध्यम से, एक को भुजा के माध्यम से, एक को कोण के बेसिस पे भी देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि शीर्ष के माध्यम से क्या होता है, भुजा के माध्यम से क्या होता है और कोण के माध्यम से क्या होता है। क्योंकि शीर्ष के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसके माध्यम से देखते हैं शीर्ष के माध्यम से कि जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष कहलाते हैं और भुजा के माध्यम से देखते हैं भाई जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं और कोण के माध्यम से देखते हैं दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाता है और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाता है। कोण के माध्यम से देखते हैं दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं और दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो शीर्ष जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। ठीक है, तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो दीर्घवृत्त के माध्यम से जान सकते हैं, लघुवृत्त के माध्यम से जान सकते हैं, दीर्घचाप के माध्यम से जान सकते हैं, दीर्घवृत्त खंड के माध्यम से जान सकते हैं, लघुचाप के माध्यम से जान सकते हैं, लघुवृत्त खंड के माध्यम से जान सकते हैं। जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कंटेंट के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है, कि दीर्घवृत्त के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट होता है, दीर्घचाप और दीर्घवृत्त खंड, लघुवृत्त, लघुचाप, लघुवृत्त खंड। तो शीर्ष जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं भुजा, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त खंड, लघुवृत्त, दीर्घचाप, लघुचाप, दीर्घवृत्त खंड, लघुवृत्त खंड। तो शीर्ष भुजा कोण के माध्यम से जान सकते हैं। शीर्ष के माध्यम जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और भुजा जब दो भुजा मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बन रहा है भाई और जब दो शीर्ष मिल रहे हैं तो भुजा बन रहा है भाई। ठीक है, और दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो एक को हम लोग यहाँ से कोण के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक शीर्ष के बेस पे होता है भाई और एक आप लोगों के भुजा के बेस पे होता है और एक आप लोगों के कोण के बेस पे होता है। ठीक है, तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो दीर्घवृत्त के माध्यम से जान सकते हैं, लघुवृत्त के माध्यम से जान सकते हैं, दीर्घचाप के माध्यम से जान सकते हैं, लघुचाप के माध्यम से जान सकते हैं, दीर्घवृत्त खंड के माध्यम से जान सकते हैं और लघुवृत्त खंड के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो शीर्ष जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं। भुजा जब दो भुजा मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। ठीक है, तो एक को शीर्ष के हिसाब से जान सकते हैं और एक को हम लोग भुजा के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, कि शीर्षों के हिसाब से क्या होगा और भुजा के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इस दोनों को अटैचमेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। कोण दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाता है और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो शीर्ष मिल रहे भाई, ए और बी मिल रहे तो ए बी भुजा, ए और सी मिल रहे तो ए सी भुजा, बी और सी मिल रहे तो बी सी भुजा। ठीक है, तो ए बी भुजा के माध्यम से जान सकते हैं, ए सी भुजा के माध्यम से जान सकते हैं, बी सी भुजा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं।
दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, और ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो ए सी भुजा कहलाएगा। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं, और जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है तो उसको कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसी कंटेंट में हम लोग दीर्घवृत्त को भी देखेंगे, दीर्घवृत्त खंड को भी देखेंगे। लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, चाप कितने प्रकार से होते हैं, तो दो प्रकार से होते हैं, एक दीर्घ चाप के बेस पे होता है, एक आप लोगों का लघु चाप के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्षों के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, जैसे कि त्रिभुज के माध्यम से यहाँ पर मैं बताया, इसको किसके माध्यम से बताया मैं, त्रिभुज के माध्यम से, क्योंकि त्रि मीन्स होता है आपका 3 और भुज मीन्स होता है आपकी भुजा। चलिए, तो त्रि मीन्स 3 होता है और भुज मीन्स क्या होता है, आपकी भुजा होती है। ठीक है, तो त्रि मीन्स 3 के माध्यम से हो जाएगा, भुज मीन्स भुजा के माध्यम से हो जाएगा। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो शीर्ष के हिसाब से देख सकते हैं भाई कि जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो एक दीर्घवृत्त के बेस हो जाएगा दीर्घ चाप, एक दीर्घवृत्त खंड के बेस हो जाएगा, एक लघु वृत्त के बेस पे लघु चाप, लघु वृत्त खंड के एक रूडिंग में भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शीर्ष के हिसाब से देख सकते हैं, एक को भुजा के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग कोण के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं, यहीं तक सीमित रखते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।